संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आर्थिक सर्वेक्षण की संसद में प्रस्तुति बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान आज दोपहर द्वारका में एक रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रोहिणी और वजीरपुर में जनसभाएं की। रोहिणी में एक जनसभा में श्री शाह ने वायदा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी यमुना नदी में प्रदूषण सहित अन्य मुद्दों पर केजरीवाल की आलोचना की। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में प्राथमिकी दर्ज करने के 3 साल के भीतर न्याय दिलाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार को इस वर्ष 30 अप्रैल तक सभी आयुक्त कार्यालयों और अन्य विभागों में नए आपराधिक कानून लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। महाकुंभ दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगा। आयोग दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ में संगम घाट का दौरा किया और उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जहां 30 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में महिला श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगम घाटों पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मंदार ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि मार्ग परिवर्तन के कारण वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस के जेट विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है। विमान में 64 यात्री और आर्मी ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक सवार थे। कल रात विमानन आपदा पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि प्रशासन दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण के तहत इजराइल ने 110 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। अचानक भीड़ बढ़ने के कारण बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया में देरी हुई। गजा और वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर रिहाई का जश्न मनाया गया। इससे पहले गजा ने 15 महीने से बंधक रहे 3 इजरायली और 5 स्थायी नागरिकों को रिहा किया। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। कुआलालंपुर के बायोएमास ओवल मैदान में ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे शुरू होगा। निकी प्रसाद के नेतृत्व वाली भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर इंग्लैंड ने सुपर 6 चरण में अभी तक 2 मैच जीते हैं और 2 में से उसे निराशा हाथ लगी है। इससे पहले आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी स्थान पर एक और सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह से 8 बजे से शुरू हो चुका है। आज अर्थव्यवस्था का हाल बताएगा आर्थिक सर्वेक्षण, कल आम बजट। अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र, सरकार पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण। अमेरिका में सैन्य हेलीकॉप्टर से टकराया विमान, 67 की मौत। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, व्हाइट हाउस से 3 मील दूर प्लेन चॉपर क्रैश, 25 साल में सबसे बड़ा हादसा। महाकुंभ में भगदड़ के बाद कायदे कानून हुए सख्त, विभिन्न विशिष्ट लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। जनसत्ता की सुर्खी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने की खबर सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को प्रकाशित किया है,
बापू के आदर्श विकसित भारत के निर्माण में प्रेरणादायक। हरिभूमि की सुर्खी है, यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में होगा अमेरिका रूस से लड़ाकू विमानों का आमना सामना। अमेरिका से आएंगे F-16, F-35 विमान। पत्र लिखता है, जल्द बेंगलुरु में होगी जंगी विमानों की लैंडिंग। हिंदुस्तान का शीर्षक है, जांबाजों ने उपग्रहों का कब्रिस्तान किया पार। पॉइंट नीमो के पास पहुंची लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। पत्र लिखता है, भारतीय नौसेना नौकायन को ताड़ने पर सवार महिला कमांडरों ने जल क्षेत्र पॉइंट नीमो को पार करके नया मील का पत्थर स्थापित किया।